मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ, उसे भुलाना चाहता हूँ फिर भी नहीं भूलता, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। मेरे साथियों, आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा कि सोने में सुहागा होना। इसका भावार्थ प्रयोग करें, एक तो खाकी वर्दी, ऊपर से चमचमाते सितारे। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हमारे साथ हैं DSP श्री संतोष कुमार पटेल सर, और सर से हम जानते हैं कि सर ने कैसे पढ़ाई की, कैसे छात्र जीवन में तैयारी की और वर्तमान समय में कैसा छात्र जीवन होना चाहिए। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसी पढ़ाई की आपने? बिल्कुल प्रारंभ से ही प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है। मैं पन्ना ज़िले के अजयगढ़ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर देवगांव का रहने वाला हूँ। पढ़ाई तो बचपन से बिल्कुल, वो आपने पूछा, सिंपल रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई हमें पढ़ा देगा। मुझे लगता है कि वहाँ तक ही ज़रूरत है हमें कि कोई पढ़ाए जब हमें पढ़ना आने लगे। क्योंकि आप छोटा बड़ा स्वयं से नहीं सीख सकते, वो किसी को सिखाना पड़ेगा। आप गिनती पहाड़ा स्वयं से नहीं सीख सकते, वो सिखाना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है ना 5वीं तक की, वहाँ तक अनिवार्य होता है गुरु। उसके बाद यदि व्यक्ति स्वयं से पढ़ना चाहता है तो धीरे धीरे पढ़ने लगता है। आज की स्थिति में हमें जैसे इंग्लिश अगर नहीं आती तो कोई सिखाएगा ABCD और फिर कैसे पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन क्या करना, तब सीख पाएंगे। उसके बाद मैंने बचपन से ही गाँव में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। और उसके बाद से फिर पन्ना से एक्सीलेंस स्कूल से मैंने 12वीं की, उस समय ज़िले में टॉप किया था। 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की भोपाल से। अब उसके बाद PSC की, अभी DSP हूँ आपके निवाड़ी ज़िले में, पृथ्वीपुर में SDOP हूँ। तो सर, आपने जो PSC की तैयारी की वो ग्रेजुएशन के बाद में की कि ग्रेजुएशन के साथ की? मैंने तो ग्रेजुएशन के 2-1.5 साल बाद की। और जीवन है, सबके परिवर्तन आता है। हम कुछ और सोच रहे थे, बीच में लगा कि हम मतलब कुछ अलग करें, थोड़ा समथिंग डिफरेंट, जैसे बड़े बड़े सपने होते हैं ना। लेकिन वो फिर पता चला कि अभी पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है या माध्यम है कि आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपने हर व्यक्ति लगभग अपने जीवन का 18 से 20 वर्ष पढ़ाई में देता है, हर व्यक्ति, वो चाहे कोई भी हो। तो वो हमें लगा कि जब हम 18 वर्ष अपने खर्च कर चुके हैं तो 1-2 साल और क्यों ना लगाएं, इसमें सफलता हासिल कर लें। फिर उसके बाद जो हमें फील्ड चुननी होगी बाद में भी कर सकते हैं। सर, मैंने एक अखबार में पढ़ा था आपके बारे में कि आपने सिर्फ 15 महीने में DSP की पद जो है प्राप्त किया। तो सर, आपने कैसे इतनी मेहनत की? देखिए, 15 महीने का मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। PSC मैंने सही में 15 महीने में की। और PSC का अगर 3 शब्द हैं, P, S और C, इनको हिंदी बोले, P मतलब परीक्षा, S मतलब समर्पण और C मतलब चाहती है। ये परीक्षा पर समर्पण चाहती है आपसे। जितना आप डेडिकेशन देंगे तभी आप पास कर पाएंगे। तो मैंने इसके लिए संकल्प ले लिया था कि जब तक मुझे PSC क्वालिफाई नहीं होगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। और वो मेरी दाढ़ी जब भी खुजलाती थी तो मेरे को लगता था मुझे पढ़ना है। तो वो मेरी, आप फेसबुक में फ़ोटो देखें, लगभग इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी 15 महीने में। तो मैं खूब पढ़ता था। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो फैक्ट्स हैं, तथ्य, वो आपको याद होने चाहिए। और मैं अभी 19 तारीख को प्री भी है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जो तथ्य हैं वो तैयार करें। अपने MPPSC की विशेष स्ट्रेटजी है कि कोई अलग चीज़ नहीं पूछती। आप 10वीं का भी एक क्वेश्चन देखना, एक PSC का देखना, वही लिखा होगा क्वेश्चन, सेम आता है, मैंने देखा है, कोई अंतर नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसें आती हैं 10वीं में भी, तो PSC में भी आई हैं। नोट्स आप अपने कैसे तैयार करते थे? वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये सबसे ज़रूरी है, जो आपने नोट्स वाला बोला ना, तो स्वयं के नोट्स ही होने चाहिए, तभी आप सफल होगे। हमारी जो थी, मैंने किताबें 3 किताबें रख के पढ़ता था, लेकिन एक बार पढ़ा, उसके बाद दोबारा वो किताबें नहीं देखी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बना लिए। जैसे अपन बोझ ढोते हैं ना सर पे, जो कोई दूसरा रखा देता है तो फिर वो बोझ लगने लगता है, दर्द होने लगता है। ऐसे ही जब दूसरे की चीज़ें हम पढ़ते हैं ना तो वो उतनी समझ में नहीं आती, कई बार बोझें लगती है। जब खुद के आप बनाओगे तो आपको तैयार होगा। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, मेरे से लोग पूछते कितने घंटे पढ़ते थे, तो मैं जवाब देता हूँ कि मैं 24 घंटे पढ़ता था। तो बोले कैसे संभव है? तो मैंने कहा पढ़ता था मैं 4 घंटे था किताबें, लेकिन मैं सीखता 24 घंटे था।
और वही बदौलत थी कि 15 महीने में मैंने पढ़ लिया। एक से मैंने 4 लाइन लिखी है, आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से आप पढ़ाई को अपने वो करते हैं। ये मैंने प्रेम से जोड़ कर लिखी है कि मैं आँख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ। जो अपन हर कोई युवा अवस्था में मोहब्बत करता है, हमारी शादी हो गई, हम अपनी पत्नी से मोहब्बत कर रहे हैं, कि मैं आँख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ। मैं आँख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ। उसे भुलाना चाहता हूँ फिर भी नहीं भूलता, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो ये शब्द है जो मंजिल के प्रति प्रेम। बस आप जैसे बोला ना, मैं पढ़ता था तो सुबह 1 घंटे पढ़ लिया, तो उसी दिन में पता नहीं मैंने 10 बार दोहरा लिया। जैसे अपन मन ही मन बैठे रहते हैं ना, कहीं गाना रहता है गुनगुनाते रहते हैं, वो मन में बस जाता है, फिर अब कभी नहीं भूलते। भूलना भी चाहो तो आप नहीं भूल सकते। ऐसी ही पढ़ाई है, आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन मन में आप एक बार जो चीज़ पढ़ ली, जो भी सफल हुआ उसके यही रहता है। कहते हैं ना, पागलों की तरह गुनगुना रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहा, वो खाने में बैठा लेकिन कुछ यहीं ध्यान और है। तो वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, इसलिए जो उसने सुबह पढ़ा दिमाग में गया वो उसको दोहरा रहा है, वो 24 घंटे पढ़ रहा है। और जब हम पढ़ते थे सपनों में भी कई बार हमारे वही पढ़ाई आती थी। जब हमने अकबर का कुछ पढ़ा, युद्ध कहाँ हुआ, तो रात में हमें पानीपत दिखने लगा सपनों में। ऐसा वो ख्याल होते हैं, आप जैसा सोचोगे वैसा सपने आते हैं। तो वो चीज़ होती है कि आप जितनी बार दोहराओ उतना आप कंठस्थ होगा और आप सफल होंगे। जैसे सर आप एक गाँव से बिलोंग करते हैं, साथ ही आप किसान परिवार से भी हैं, तो वर्तमान समय में गांव में ऐसा लगता है कि बड़े पद जो हैं वो शहर के या बड़े लोगों के लिए बने हैं, लेकिन आपने इस मिथक को तोड़ा। गांव के लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो छात्र गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं? देखिए, गांव भारत देश की जड़ है, और जड़ जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा फल होगा और उतना ही बेहतर फल मिलेगा दुनिया को। और मुझे लगता है कि गांव में मजदूर नहीं, मजबूत लोग रहते हैं। जी सर। तो वो गांव जो है ना, वहाँ का व्यक्ति कभी हारता नहीं अगर वो लड़ने पे आ जाए। लेकिन गांव के लोगों को आज के समय पे क्या है कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं। जहाँ वो शहर की तरफ आए तो उनने थोड़ा सा यहाँ की चकाचौंध देखी, या कोई थोड़ा सा समस्या तो आर्थिक रूप से रहती है, तो उन्हें लगा कि चलो मैं कुछ अच्छा काम भी कर लेता हूँ, रोज़गार भी छोटा मोटा मिल गया, 5,000 10,000 का, उसमें भी लग गए, या बोले पढ़ाई भी कर लेता हूँ। तो दोनों एक साथ नहीं होती। 2 कागज़ होते हैं, एक गांधी जी वाला कागज़ होता है, एक किताब वाला होता है। जी सर। अगर एक हाथ में गांधी जी वाला कागज़ जिसको लग गया, एक बार आदत पड़ गई, और दूसरा ये किताब है, तो वो कभी इस तरफ नहीं आकर्षित होता है। ये कागज़ बहुत चिकना होता है, इस पर बहुत आकर्षण होता है। सबसे जरूरी आप प्राथमिकता उसी पे रखें जब तक सफल नहीं होते। क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद सफल नहीं हुआ था, तब मैं भी ऐसी एक बिजनेस कर रहा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें 3 लोगों को जोड़ो तो कमीशन मिलता है। तो मेरे दोस्त तो चढ़ाते थे, बोले मुर्गा बना रहा, ये फंसा रहा, चेन सिस्टम, तो बुरा लगता था, लेकिन उसमें हम काम करते थे तो थोड़ा पैसा मिल जाता था, तो अच्छा लगता था, फीलिंग अच्छी आती थी। तो हमने पूरी ग्रेजुएशन अपनी तहस नहस कर ली, उसमें कुछ खास पढ़ाई नहीं की। हालांकि होशियार थे, सरस्वती की कृपा थी, तो परीक्षा अच्छे से पास कर लेते थे। लेकिन फिर जब हमने वो छोड़ा, सिर्फ पढ़ाई की, गांधी जी को छोड़कर गांधी जी के विचारों को पढ़ना शुरू किया, किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो हम 15 महीने में सफल हो गए थे। सर वर्तमान समय में जो कंपटीशन है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। अब तो एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार होते हैं। अब सर कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, प्रतिस्पर्धा में ही मज़ा है। मैंने एक कहीं शेर लिखा था कि सब्र कर, सच का फैसला एक दिन ज़रूर होता है। सब्र कर, सच का फैसला एक न एक दिन ज़रूर होता है। जीतने वाला ही नहीं, लड़ने वाला भी मशहूर होता है। तो आपने बोला जो संघर्ष, जब आदमी 2-4 लोग संघर्ष करते हैं ना, तो वो चीज़ आती है कि अब उसका नाम ज़रूर होगा कि यार उसने बहुत मेहनत की। हर कोई कहता है ना, भले ही वो सफल नहीं हुआ, और एक न एक दिन वो सफल होता है। मैं 15 महीने में दूसरे प्रयास में सफल हुआ था। मेरे साथ एक डीएसपी थे, उनने 7 बार प्रयास किए थे, नहीं हुए थे, 8वीं बार हो गए, वो डीएसपी बन गए थे। तो ऐसा नहीं है, आप संघर्ष में ही मज़ा उसी का है। और कहते हैं ना कि जीवन की कहानी दुख और हर्ष की होती है। सर मैंने एक बार कहीं आपकी वीडियो देखी थी, कोई आपने कहा था वो ए गरीबी तेरा मुंह काला हो गया। सर एक बार वो लाइन सुना दीजिए सर, मुझे बहुत पसंद है। वो मैं सुनाता हूँ आपको। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, परीक्षा जो पीएससी है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपने जो बोला कि प्रतिस्पर्धा, तो मेरे को भी ये लगता है, जैसे आप देखते हो, लोग मुझे देखते हैं तो उनको मेरे चेहरे पे एक अधिकारी दिखता है, लेकिन जब मैं कभी कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता हूँ तो मुझे मेरे चेहरे पे संघर्ष दिखता है कि मैंने कितना संघर्ष किया।
और हम लोग बहुत बचपन से, अभी भी हमारे पिताजी लोग मेहनत करते हैं, वो एक मिस्त्री थे, कारीगर थे, तो मैं देखता था कि वो कितनी मेहनत करके धूप में पसीना बह रहा मुझे, और वही मुझे पढ़ने जाता था तो मुझे छाया में बैठ के पढ़ना होता था ना, तो कभी पढ़ने में पसीना तो नहीं निकला। अभी आप भी पढ़े होगे क्या किताब बैठ के, कभी मुझे नहीं लगता। तो वो चीज़ कितना छोटा, मैं सोचता था कितना अच्छा काम है, बहुत छोटा काम है। और मेरी माँ ज़बरदस्ती कहीं कह दे चलो खेत चलो, ऐसी धूप में निदाई करने, कहीं ये घास लेने, कहीं लकड़ी लेने जाओ जंगल, कुल्हाड़ी पकड़ा दे, तो जब पसीना बहता था तो मुझे लगता था यार ये इससे अच्छा तो ये है। तो वो हम करते थे और उसी बदौलत पहुँचे। तब जब मेरा चयन हुआ था उस समय वन विभाग में था, तो एक फीलिंग थी मेरी माँ की, जब मेरा चयन हुआ था तो उसको मैंने शब्दों में रूप दिया, शब्दों का रूप दिया था कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। मेरी माँ के शब्द थे कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो वो चीज़ थी कि हमने संघर्ष किया है और संघर्ष की हमेशा जीत होती है, कभी भी व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए। और पढ़ाई के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि एक मैंने आपको बहुत सारी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको विशेषज्ञ बनना है किसी विषय का तो पीएससी मत करो, पीएचडी करो। जी सर। अगर सफल होना है तो पीएससी के लिए आप पाठ्यक्रम पढ़ना शुरू करो। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान फैलने लगते हैं, बोले वो इस टॉपिक में और अंदर तक घुस के जाओ, अंदर तक घुस के जाओ। तो मुझे बहुत कम ऐसे मिलेंगे वो वहीं ज्ञान ही लिए रह जाते हैं, वो एक ही विषय के विशेषज्ञ बनते हैं। पीएससी आपका एक संपूर्ण अध्ययन का एक निचोड़ है। आप अगर हिंदी का भी पेपर होता है उसमें भी अगर कमज़ोर हो गए, नहीं ला पाए नंबर, तो आप फेल हो गए। नैतिक शिक्षा का एक पेपर होता है 200 नंबर का, उसमें आप कमज़ोर हो गए तो फेल हो गए। आप इतिहास में सभी विषय का, आप एक विषय जो रुचि कर है उसमें आप गहन अध्ययन करने लगे तो आप पीएचडी करो, पीएससी मत करो। आपका पसंदीदा विषय कौन सा? मेरे तो सब थे, इसीलिए मैं पीएससी पास किया। हाँ, मैं कोई एक विषय नहीं था, मेरे को पर्यावरण अच्छा लगता था पढ़ने में, तो मैं हमेशा फ़ायदे की ओर गया हूँ। मैं तो ये बोलूँगा कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि विशेषज्ञ मत बनना, वो करना। पर्यावरण ऐसा विषय है जिसे पढ़ोगे तो आपको 3 विषय क्लियर होते हैं। पर्यावरण का होता ही है, उसका भी बहुत सा सिलेबस में आता है, उसका भूगोल में आता है, इतिहास भूगोल के क्वेश्चन में आता है, विज्ञान जो होता है ना पर्यावरण उसमें भी आता है, और अर्थशास्त्र में आता है। तो एक पर्यावरण का जो सिलेबस है वो 3 पेपर में आता है। आप देख लेना, तीनों जगह क्वेश्चन होंगे 20-20 नंबर के। तो वो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, कि वो करो जिससे आपको ज़्यादा फायदा है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैं वो चीज़ पढ़ता, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, जो भी मेरे साथी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कि आप किसी विषय में ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसे देखो कि क्या पूछती है पीएससी। डॉक्टर अगर मान लो आपको दवाई कराने गए और आपको उसने पूछा नहीं कि क्या दर्द है, बता दिया कि बुखार है, और उसने नहीं पूछा कहाँ का दर्द है, तो ढेर सारी दवाई लिख दोगे, पूरा बता दो कि पूरे शरीर में दर्द है। टाइफाइड की भी लिख देगा, पीलिया की भी लिख देगा, बुखार की भी लिख देगा, दर्द की भी लिख देगा, सर्दी की। खाते रहो, हो सकता है कोई तुक लग जाए, ये बीमारी हो तो असर सही हो जाए, नहीं मान लो पथरी है तो कहाँ से सही होगी। सही बात। तो वो जब सिलेबस आप डॉक्टर पूछेगा, आप बताओगे कि यहाँ पर दर्द है, तो समझे अच्छा पेट के अंदर किडनी के पास मतलब कुछ अलग हो सकता है, तो वो प्रॉपर इलाज देगा। तो आप पीएससी का सिलेबस देखो, किसी के भरोसे मत बैठो। आपके मोबाइल में आप वेबसाइट डालो mpsc.gov.in, उसमें पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। 8-10 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और आप अपन किसी नए व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो उसके पुराने दोस्त से उसका इतिहास जानते हैं जी, जानते हैं ना, तो अपन को संबंध में आज समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, यही होता है। तो यही पीएससी के बारे में आप उसके पूरे सिलेबस देखो, पाठ्यक्रम देखो, पुराने क्वेश्चन पेपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा पीएससी क्या पूछती है। बस उस हिसाब से तैयारी करो, और आप तैयारी करोगे टारगेटेड होकर, टारगेट पॉइंट लेकर, आप लक्ष्य को लेकर आप सफल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। और वो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कितनी भी परिस्थितियां हों। लड़ते रहो, जीत जरूर होती है। और बहुत जीवन में मज़ा आता है जब आप संघर्ष करके जीतते हो। संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी की मैंने कहीं लिखा था कि ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। तो आप जितना संघर्ष से सफलता
प्राप्त करोगे उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होगी। आपने देखा होगा हमेशा रिजल्ट आते हैं 200 लोग IAS बनते हैं या DSP डिप्टी कलेक्टर बनते हैं 50-60 लोग, लेकिन न्यूज़पेपर में समाज में उन्हीं की कहानियाँ जाती हैं जिनकी संघर्ष की बदौलत बने होंगे। एक IAS का बेटा IAS बना है तो उसको ज़्यादा लोग प्रेरणादायी नहीं मानते, ना उसको अध्ययन करते। अगर एक IAS का बेटा क्रिकेटर बना है या कोई फिल्म स्टार बना तो ज़रूर लोग उसको देखेंगे। तो वही चीज़ है, एक किसान का बेटा किसान बना तो उसमें उस किसान की कोई बड़ी योगदान नहीं, उसने बचपन से उसको देखा किसानी करते हुए, हल जोतते हुए तो बन गया। IPS का बेटा IPS या IAS बना तो उसने उनको देखा बचपन से पढ़ते हुए, उनके हाव भाव भाषा शैली, तो उसकी बदौलत उसको बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जब एक किसान का बेटा UPSC या PSC निकालता है, एक मजदूर का बेटा UPSC PSC निकालता है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा जब IAS बनता है तो लोग उसे प्रेरणा मानते हैं, उसे संघर्ष, उसमें संघर्ष झलकता है और वही सफलता बोलते हैं प्रेरणादायी होती है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि कभी संघर्ष से हारे नहीं, जीत ज़रूर होती है। धन्यवाद।